जैसे ही नए सूरज की रोशनी का जैसे ही नई सूरज की रोशनी एक और साल का आगाज लाती है, वैसे ही बंगाली दिनों में एक जाना पहचाना एहसास जाग उठता है। पोइला पोशाक बेशक एक कैलेंडर पलटने का पन्ना तक ही सीमित नहीं है, यह एक गहरी सांस्कृतिक अनुभव भी रखता है। पोइला बोईशाख एक नई शुरुआत का प्रतीक है और बंगालियों के लिए यह दिन स्वाद का एक अनोखा उत्सव है। एक ऐसी संस्कृति में जो 12 महीनों में 13 त्योहारों की परंपरा में पिरोई हुई है, भोजन की भूमिका इससे अलग नहीं किया जा सकता। इसीलिए नए साल की शुरुआत में राजधानी शहर अगरतला के बाजारों में जाना पहचाना फिर भी महत्वपूर्ण नजारा देखने को मिला। मछली, मांस और मिठाई बेचने वाले दुकानों पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। जैसे ही सुबह की पहली किरण फूटी, इस नए साल की सुबह अगरतला शहर के मुख्य बाजारों में लोगों की भारी भीड़ देखी गई। हिस्सा से लेकर रूह तक, मटन से लेकर कातला तक, हर दुकान पर ग्राहकों की भीड़ जैसे उत्सव की धड़कन में पिरोई हुई थी। हालांकि व्यापारियों ने बताया कि आम दिनों की तुलना में कीमतों में कोई खास उतार चढ़ाव नहीं आया है। फिर भी ऐसे बाजार में जहां महंगाई का बोलबाला है, निम्न और निम्नतम मध्यम वर्ग के परिवारों की जेबों पर पड़ने वाले आर्थिक दबाव से इनकार नहीं किया जा सकता। শুভ নববর্ষ আজ বাজারে এসে মাছ কিনলাম 500 টাকা করে 1 কেজি। অবশ্য আমাদের 950 গ্রাম হয়েছে। আর কিনলাম চাপিলা মাছ 300 গ্রাম 200 টাকা। বেশ ভালো মাছের দোকান এসেছে, ভালো মাছ। প্রত্যেক বছরই আসেন? প্রত্যেক বছরই আসি। এবার আসলাম, দেখলাম ইলিশ মাছের দাম বেশি, ইলিশ কিনতে পারলাম। আচ্ছা, মানে বাজারে এমনিতে নর্মাল যা দাম একই দাম নাকি? বাজারে নর্মাল দাম থেকে আজকে নববর্ষ বলবে বাঙালিদের একটু বেশি, তবে খুব একটা বেশি মনে হচ্ছে। আচ্ছা, কারণ আমি রুই মাছটা 500 টাকা কেজি পেয়েছি, সাধারণত এরকম দামে থাকে 50-100 টাকায় বেশি দিই। मिठाई की दुकानों पर भी यही नजारा देखने को मिला। हर मिठाई की मांग में जबरदस्त उछाल देखने को मिला, क्योंकि एक बंगाली के लिए नया साल मिष्टी मुख यानी मिठाई खाने की रस्म का पर्याय है। एक ऐसी सांस्कृतिक प्रतीक जो नई शुरुआत के शुभारंभ को दर्शाती है। কি কি মিষ্টি রাখছেন? মিষ্টি কিন্তু আছে, রসমালাই আছে, রসগোল্লা, লালমোহন, ক্ষীরের ভয়েল কেক, দই, টানা পায়েস সবই আছে। আচ্ছা, চাহিদা এমনি কোনটার বেশি? চাহিদা আমরা দই, টিকুয়া আর ছানা পায়েস, দইটাই বেশিরভাগ চাহিদা বেশি। দইয়ের কীরকম দাম? দইটা হলে 150 টাকা কেজি। আচ্ছা, মিষ্টি দই? মিষ্টি দই। আর টক দই হলে 130 টাকা কেজি। মিষ্টি দইয়ের চাহিদা? হ্যাঁ, মিষ্টি দই 150 টাকা কেজি। এমনি ব্যবসা ভালোই? ব্যবসা ভালো, এবার ব্যবসাটা ভালো। অবশ্য সবার, আমার যেমন ভালো, সবার যাতে ভালো মঙ্গল মতে কাটে, শান্তি শৃঙ্খলা রাখা, এগুলি কামনা আর কি নববর্ষে। কি নিতে আইছেন? এই তো মিষ্টি দই, আচ্ছা, ছানার পায়েস। কীরকম দাম? দাম ঠিক আছে, কোয়ালিটিও ভালো এই দোকানে। তার লেগেই সকাল থেকে প্রচণ্ড ভিড়ের মধ্যে নিতে হয়। ভিড় কীরকম? ভিড় তো প্রচণ্ড ভিড়, 1.5 ঘন্টা 15 ঘন্টা হয়ে গেছে লাইন। প্রত্যেকবারই আসে? হ্যাঁ, প্রত্যেকবারই আসে। আমরা অনেক দূরের থেকে আসি ওসিনি মার্কেট। हालांकि इस उत्सव की चमक के पीछे सामाजिक आर्थिक हकीकत की एक खामोश झलक छुपी हुई है। जीवन यापन की बढ़ती लागत के दबाव में कई परिवार एक सीमित बजट में गुजारा करने को मजबूर है। फिर भी परंपरा के खिंचाव से प्रेरित होकर वे अपने सीमित संसाधनों के दायरे में ही खुशियां ढूंढने लगते हैं। हो सकता है कि उनके परोसे गए खाने में भोजन की मात्रा कम हो, लेकिन उसमें छुपा हुआ भाव उतना ही अधिक है। इसी तरह बंगाली लोग अपनी संस्कृति को जीवंत बनाए रखते हैं। कुल मिलाकर यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि पोइला बोईशाख महज एक त्योहार नहीं है, यह बंगाली लोकाचार का एक प्रतिबिंब है, एक ऐसी भावना
जिसमें आर्थिक दबाव से बंधे होने के बावजूद संस्कृति और परंपरा के बंधन अटूट बने हुए हैं और नए साल की आशाओं का स्वाद भोजन के स्वादिष्ट व्यंजनों में मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ।